तो चलिए बच्चों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि तेनालीराम ने किस तरह से उस व्यापारी के जाल से महाराज कृष्णदेव राय को बचाया और उसकी करतूत का पर्दाफाश किया। जब तेनालीराम को ये पता लग गया कि वह व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय को उल्लू बनाने के चक्कर में है, तो तेनालीराम ने कुछ देर तक उस संदूक का भली प्रकार से निरीक्षण किया और फिर वे उसे वहीं छोड़कर दरबार में वापस आ गए। वहां पर महाराज के सामने हाथ जोड़कर तेनालीराम ने डरी हुई आवाज में निवेदन किया कि महाराज, इस व्यापारी के पुरखे मेरे घर में घुस आए हैं और वो मुझे वह संदूक लाने ही नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर व्यापारी जोर से चिल्लाया, महाराज, ये धूर्त है, ये मेरी पुरखों की जायदाद हथियाना चाहता है। फिर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से बोले कि तेनालीराम, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे और यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद महाराज कृष्णदेव राय, कुछ दरबारी, गुणशेखर और तेनालीराम सभी तेनालीराम के घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर तेनालीराम उन्हें उस कमरे में ले गए जहां व्यापारी की संदूकची रखी थी और उस संदूकची से बहुत सारी चींटियां लाइन में निकल रही थीं और उस संदूक पर बकायदा शाही मोहर भी लगी हुई थी। यह देखकर महाराज ने तुरंत शाही मोहर तोड़कर संदूक को खोलने का आदेश दिया। संदूक के खुलते ही सभी दरबारी भौंचक्के रह गए, क्योंकि संदूक में तो कोई खजाना था ही नहीं, बल्कि उसमें तो गुड़ भरा हुआ था जिसे आधे से ज्यादा चींटियां खा चुकी थीं। अब सब लोग उस व्यापारी की चाल को समझ चुके थे। वह संदूकची का वजन करवाकर महाराज से वजन के अंतर का सोना झटकना चाहता था। महाराज ने तुरंत उस व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करते हुए उसे ढेर सारे इनाम दिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि तेनालीराम ने लिया।